श्री स्वामी जी महाराज इस ध्यान प्रसंग में हमें समझा रहे हैं। पहले अंतिम 2 श्लोक को लेते हैं। इसकी महत्ता को समझ आ जाएगा कि ध्यान क्यों करना है। हमारा मार्ग नाम जाप, नाम सिमरन का है। उपनिषद प्रमाण है। 3 मात्रा से जाप है। पहला है वाचिक जाप, दूसरा है मानसिक जाप, तीसरा है ध्यानात्मक जाप। यूं समझ लीजिए, LKG, मैट्रिकुलेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये ज्यों-ज्यों साधक का ज्ञान वर्धन होता है, उसकी जाप की स्थिति सुदृढ़ होती है, उसकी अवस्था भी सुदृढ़ होती चली जाती है, वह साधना में आगे बढ़ने लगता है। ध्यान में जाप, दस पृष्ठ का 33वां श्लोक। हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो भी हम साधन करते हैं, अपनी साधना करते हैं, सब साधन का सार है। सब योगों का सार, निचोड़, नेक्टर। सर्व कर्म का सार है। नाम, ध्यान, सुखकार, जाप, सिमरन, ये तो चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते, गुनगुनाते हुए ये नाम सिमरन संभव है, होता है, मानव करता है। परंतु यह श्रेष्ठतम अवस्था ध्यान में जाप, नाम ध्यान, नाम का ध्यान करना, अर्थात एकाग्रता। अपनी वृत्ति इधर उधर ना भटके, ना कोई रिश्ते नाते याद आवे, ना कोई काम काज याद आवे, ना कोई उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अथवा ये काम वो काम। जाप सिमरन में ये सजगता बनी रहती है। विचार इधर उधर, भाव इधर उधर बिखरते रहते हैं। कामकाज जो करते हुए, परंतु जब समय ध्यान का हो और वह नियत हो, मुझे अपने राम से मिलना है, केंद्रित करनी है अपनी वृत्तियों को। नाम ध्यान सुखकार, हर प्रकार का सुख नाम ध्यान से स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। ये राम नाम और गुरुदेव यूं ही नहीं मिल जाते। ये नाम दीक्षा द्वारा आज जगत में सबके भाग्य में विधाता गुरु भी नहीं लिख रहा, गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही।
दया हो देव दयाल की। वह दयालु देव आदिदेव जब दया करता है, मिले नाम का दान, ये नाम दान में उसी को मिलता है जिस पर देव आदिदेव परमपिता परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि अवतरित करता है। यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा यह नाम लिया जाए तो वह एकाग्रता और समता में बड़ी शीघ्रतम यह अवस्था प्राप्त कर लेता है। वह परमात्मा देने वाला, वह दाता है दीन का, दीन बंधु भगवान, जिसका कोई नहीं उसका बंधु, मित्र, साथी, वह परमात्मा आप होता है। यह तो भूमिका हो गई कि ध्यान में क्यों बैठना है। हर प्रकार का सुख, अनुकूलता अपनी वृत्ति को केंद्रित करके, अपने भावों को केंद्रित करके नाम आराधन का नाम ध्यान है। मुंडक उपनिषद में आज की व्याख्या को सुनने से पहले इसकी भूमिका क्या है। ध्यान में बैठने की विधि ऋषि वर्णन करते हैं मुंडक उपनिषद में। उस ब्रह्म में एकाग्रता, तन्मय अपने चित्त को, जैसे एक शिकारी धनुर्वाद लक्ष्य को साध कर अपने तीर को निशाने पर साध करके छोड़ता है, ऐसे अपनी वृत्तियों को उस ब्रह्म देवादिदेव परम पिता परमात्मा के साथ उसको जोड़ना है, अपने लक्ष्य को भेदना है। उसी अविनाशी लक्ष्य को बींदे उस भगवान में ध्यान लगाना है। अब जाप में बैठने की विधि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने 1940 को हमें वर्णन कर दिया था। ध्यान में बैठने से पूर्व महाराज ने कहा, सबसे प्रथम बैठने के समय आचमन करें, आंखों पर ठंडे पानी के छींटे दे, यह विशेष साधना है। गर्दन तथा मुंह पर ठंडे हाथ फेरे, उससे मनोवृत्तियां शांत होती हैं और चित्त स्थिर होता है। आप गुरुद्वारा में देखेंगे पांव भी पानी में उस कुंड में डाल करके हाथों को अपने मुख, अपनी आंखों पर छींटा मार करके, तात्पर्य अपनी वृत्ति शांत हो। फिर जिस आसन पर बैठना है ध्यान पर, अपने सम्मुख अपने आराध्य देव का चिन्ह
हमारे लिए श्री अधिष्ठान 2 मिनट तक इसका त्राटक करना, टिकटिकी बांध के देखना। ध्यान का कमरा अलग होना चाहिए, अपना पूजा का स्थान, उसको और किसी कार्य में इस्तेमाल ना किया जावे। जाप के लिए तो कहीं पर बैठ के कर सकते हैं, परंतु ध्यान के लिए एक नियत स्थान, जिस चौकी पर श्री अधिष्ठान अपने आराध्य देव स्थापित है, उसको किसी और काम में ना लिया जावे। अपना आसन गुदगुदा स्थिर हो, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। महाराज ये कह चुके, हो सके ध्यान का कमरा अलग हो और नियत स्थान हो, वहां पर वह वीतराग पुरुष हमारे लिए परम पूज, जो राग द्वेष को जीत चुके, श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज श्री प्रेम जी महाराज, इनके चित्र हो। ये प्रभाव डालते हैं अपनी मनोवृत्ति को, अपनी मज्जा जाल को ये प्रभावित करते हैं। अब ध्यान का समय नियत हो, किसी भी कारण आगे पीछे ना किया जावे। हां, ऋतु परिवर्तन के साथ ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में अगर आवश्यकता हो तो परिवर्तन सुविधा अनुसार किया जा सकता है, परंतु जब ध्यान का समय हो, यदि कोई प्रिय मित्र अथवा निकट का संबंधी भी उस समय मिलने आए तो उसको नम्रता से कह दो कि यह हमारे ध्यान का समय है, किसी और समय पर उनको आने को कह दो। पर ध्यान का समय ना टालो। इस नियम की अवहेलना ना करना। अगर आप इस नियम की अवहेलना करने से और करोगे, मनोभावना शिथिल पड़ जाती है और सफलता दूर चली जाती है। ध्यान में नागा ना डालना, कभी ना नागा हो ध्यान में। ये विशेष साधना है ध्यान में जाप। ध्यान में बैठने से पूर्व महाराज कहते हैं, अपने आराध्य देव को नाम से पुकारना। हे राम, मैं तेरी शरण में हूं, तू मेरे सम्मुख है, उसको आवाहन करना। कभी भूल ना हो, बड़ी विनम्रता से नत मस्तक अंजलि पर शीश रख करके उसे नमस्कार करना। यह भाव बना रहे कि मेरा देवता वह ब्रह्म श्री राम मेरे सम्मुख प्रकट है। ध्यान में जब बैठो, अपनी वृत्ति को एकाकार करके बैठना। एकाग्रता से अनुभव करोगे कि प्रभु कृपा मुझ पर अवतरित हो रही है। इन भावों को करने से बहुत अधिक लाभ होगा। अब ध्यान में बैठते हुए
मन की स्थिति कैसी हो। यह हमारा साधन मंत्र योग है। मंत्र में अपनी शक्ति होती है। यह भगवत कृपा का मार्ग है। मंत्र जाप यह मार्ग है भगवत कृपा को प्राप्त करने का। इससे केवल नाम अंदर की खिड़की को खोलता है, फिर उसमें भगवत कृपा की किरण स्वयमेव आती है। महाराज ने कहा, यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, ध्यान कैसे लगे। बहुत से साधक समझते हैं कि मन को रोकने से वह रुकेगा, किंतु रोकने से वह मन अधिक चंचल होता है। असल बात तो यह है कि मन को ढीला छोड़ दो। मन से जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, वह बहुत बलवान है। वह तो ऋषि मुनियों को परास्त कर देता है, देवी देवताओं को परास्त कर देता है। तुम्हें वह क्या समझता है और इंद्रियों को वह क्या समझता है। मन को प्रबोधन प्रसंग आ जाएगा आगे। मन सदैव सर्वश्रेष्ठ चाहता है। उसको सत्य का ज्ञान देना होगा। जब ये इस मन को सर्वश्रेष्ठ मिल जाता है तब यह तृप्त हो जाता है, अन्यथा भटकता रहता है। इसको सत्य का ज्ञान देना होगा। माया के जंजाल में दुख है, कष्ट है। हे मेरे मन, कौन कुमत तै लीनी, कौन सी कुमति तूने ली है। तू बलवान है, तू शक्तिशाली है। अपनी अवस्था को पहचान। मन अपने आप शांत हो जाएगा, जबरदस्ती से नहीं। जब व्यवहारिक मन, व्यवहारिक माया के पीछे भागने वाला, दुनिया की शक्लों सूरत के पीछे भागने वाला और पदवी पदार्थ के पीछे भागने वाला मन, यह व्यवहार में इसकी अपेक्षा करनी चाहिए, इसकी ओर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। यह अपने आप पीछे मुड़ा गया। अगर इसकी बात सुनी, इसका साथ दिया, बुद्धि इसके साथ जोड़ दी, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसके लिए बहुत ना सोचना, अपनी वृत्ति को, अपने भावों को नाम के साथ जोड़े रखना। यह मन इधर उधर भटकना बंद कर देगा। अगर आप भी अपने मन के पीछे हो लिए तो यह बहुत दूर भगा कर ले जाएगा आपको। मन को घेरने का मार्ग नहीं है,
मन को शिथिल किया जा सकता है। मन को कहो, इसको समझाओ, मैं नाम ध्यान करने लगा हूं, तू मेरे साथ आके बैठ जा। इस प्रकार ये वह आज्ञाकारी बालक के समान है। मन आपके साथ होलेगा, क्योंकि इसको भी शांति मिलती है, मन भी आनंदित होता है। नाम ध्यान के साथ जब मन आप इसके लगाएंगे, ये अपूर्व शांति की अनुभूति अनुभव करेगा। अब मन को भी आत्मा समान आनंदित होने लगेगा। मन को जबरदस्ती कभी भी आनंदित नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती इसके साथ नहीं की जा सकती, बहुत बलवान है ये। अब जब आप दृढ़ व्रती हो गए कि ये मेरे ध्यान का समय है, रिश्ते नाते, दोस्त मित्र, उनके लिए कोई चिंता ना करना। सारी दुनिया एक पासे, मेरा राम प्यारा एक पासे। एक राम तुम्हारा है तो दुनिया कोई भी आपसे ना नाराज हो सकती है, हो भी जाए आपको कोई हानि नहीं होगी। वह अपने आप श्री राम कृपा से आपके अनुकूलित हो जावेंगे, वह जान जावेंगे कि वह बहुत दृढ़ व्रती है, नियम का पक्का है, वह आपके सहयोगी बन जावेंगे। दूसरों को भी कहेंगे इस समय उसके पास ना जाना, यह उसके ध्यान का समय है। कारक सब अनुकूल, प्रत्येक अवस्था आपके अनुकूलित होती चली जाएगी। बस दृढ़ व्रती होना होगा, सत संकल्प होना होगा। संकल्प ले लिया, ये मेरा समय ध्यान का है। इस प्रकार ध्यान अस्थिर या चंचल मन से नहीं किया जाता, नहीं हो सकता। वासना के मेल से मन अस्थिर व चंचल होता है। कामना, वासना, उसी से मन चंचल होता है। यह आंतरिक वृत्ति। इसलिए अपनी वृत्तियों को केंद्रित करना महाराज जनक और शुकदेव का उदाहरण दे रखा है। आगे प्रसंग आ जाएगा। केवल कुपीन पहनी हुई है, सर्द ऋतु में सुंदर नारियां आगे पीछे घूम रही हैं, परंतु अपने मन को, अपनी वृत्ति को भगवान वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव ने सधाया हुआ है, केंद्रित किया हुआ है। इसको नहीं भटकने देता। एकाग्रता और परीक्षाली सोने के प्याले में पारद भरकर
दूध कह लो, पारद कह लो, मरकरी कह लो, वह पेय पदार्थ लबालब भर करके दे दिया। ये सिर पर रखो, सारे नगर का चक्कर लगा के आओ। ध्यान रखना, एक भी बूंद प्याले से ना छलके, इतना ध्यान रखना। जी महाराज, ऐसा करूंगा। परंतु साथ ही लपलपाती तलवारें लिए सैनिक अगल बगल खड़े कर दिए। ज्यों ही आपने एक भी बूंद इस प्याले से टपकती हुई देखी, इसकी ग्रीवा, इसकी गर्दन तभी धड़ से अलग कर देना। कांप गया। यह कैसी परीक्षा! इसको व्यंग नाम समझना। अगर तूने एक बूंद भी गिरा दिया तो ये सैनिक तुम्हारी गर्दन काट देवेंगे, धड़ से अलग कर देवेंगे। अब जाओ, मेरे नगर में घूम के आओ और इस प्याले को सिर पर रख लो। नाना रूप, रंग, वादन, गाना बजाना, भीड़, उस नगर का सारा सैर किया। वहां नाच गाने हो रहे हैं, वादन हो रहे हैं, कंधे से कंधा टकरा रहे हैं। वापिस आ गए। क्या देखा? महाराज, आपके नगर में तो कुछ नहीं देखा। वहां इतना नाच गाना हो रहा था, इतना विविध व्यंजन बन रहे थे, इतनी खुशबू थी, वह मन नहीं किया? महाराज, मैंने नहीं देखा, वह सब था। महाराज, मेरा तो ध्यान केवल कि कहीं इसमें से एक बूंद नीचे ना गिर जावे तो मेरी यह गर्दन काट देवेंगे। उत्तर दिया, बस इसी प्रकार मैं अपना राजपाट, अपना कामकाज, यही भाव कि काल मेरे सिर पर है, अपने आप को निर्लेप रखता हूं। अपने कामकाज करो, अपने आप को निर्लेप रखो। अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन का ये अंग बना रहेगा, ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इनमें अपने मनोवृत्ति को ना लगाना। अगर उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, तो ध्यान कैसे लगेगा? अपने मन को और बातों के लिए लगा दिया तो ध्यान कैसे लगेगा? केंद्रित करना है अपने मन को, अपने भावों को। प्रसंग है, ध्यान में राम ध्याइए। 8 पृष्ठ, पहला श्लोक। तेज पुंज सुखकार, तेजोमय, क्या? पापों को भस्म करने वाला तेज का पुंज है। तेज का पुंज आप यूं समझ लीजिए, ये ध्यान एक माध्यम है उसकी कृपा को केंद्रित करने के लिए। कैसे? सूर्य की किरणें आ रही हैं, इसी ग्लास, जो रीडिंग ग्लासेस है, लेंस, उस सूर्य की किरणों के सम्मुख रख दिया जावे, नीचे कोई वस्त्र, कोई कागज हो, वह सूर्य की किरणों को केंद्रित कर देगा, जला देवेगा। सूर्य की किरणें तो है,
परंतु उस लेंस ने, उदाहरण के लिए ये रीडिंग ग्लासेस, इसको उस सूर्य की किरणों से अब उस लेंस के थ्रू जब वह सूर्य की किरणें आगे पीछे करके केंद्रित करोगे तो एक बहुत तीव्रतर बिंदु बन जाएगा, तीखा, चमकदार। और वह अग्नि उत्पन्न कर देवेगा, जला देवेगा। यह तेज पुंज अपने पापों को, अपने बुरे कर्मों को भस्म कर देता है। ध्यान का जाप, केंद्रित हो जाती है उसकी कृपा और सुखों को दे देता है। आदित्य वरण, ये आदित्य सूर्य वरण, सूर्य तो तपश देता है, परंतु ये राम नाम शांत, शांति देता है। परम प्रेम का वास, शेर चीता अपने तीखे दांतों से काट देता है, खा जाता है। बिल्ली चूहे को देखकर काट देती है, खा जाती है, परंतु वही बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो कोई भी हानि नहीं होने देती। अब वह उसके तीखे दांत कहां गए? प्रेम। वह परमपिता परमात्मा जहां प्राणों को हरता है, वही प्राणों का दाता भी है, रक्षा भी करता है। अस्ति भांति प्रिय रूप ही, ये तीन, वास्तव में ये पांच हैं। तीन गुण में इस सृष्टि, उसकी विद्यमानता अस्ति, वह सत्ता बहुत ही प्रिय, सर्वशक्ति का भंडार, अपने शरणागत के लिए उससे कुछ भी नहीं छुपा हुआ। उसकी शरण में साधक आनंद की अनुभूति करता है, माया की शरण में विचलित और अशांत हो जाएगा। उसकी शरण में वह ब्रह्म, सर्वव्यापक, विभु, सदा सहायक, अपने शरणागत को पालन पोषण करने वाला, प्रेरक, सारे विश्व का पालक पोषक एक, वह एक ही है, सबका पालन पोषण करने वाला, विद्यमान सब स्थान में, कर्ता सृष्टि अनेक, उसकी महिमा का वर्णन, उसकी स्तुति करन करावन आप। मानव, आप देखेंगे, आप और मैं, जो हम चाहते हैं वह नहीं हो रहा, जो वह कर रहा है वह हम देखते भी हैं और उसको स्वीकार भी करना होता है। उससे युद्ध समर कौन रचाएगा? वह अपना कार्य बिना रोक टोक के करता है, उसके कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। हां, प्रार्थना से उसको प्रसन्न किया जाता है, उसकी तीक्ष्णता को, उसकी तपश को वह कम किया जा सकता है। ध्यान से संबंधित 8वां श्लोक। परम प्रभु के नाम में धृति धारनाधार, धैर्य धुरा में ध्यान को धरिए एकाकार, एकाकार, जैसे वह रेज
सूर्य की वह ध्यान, वह लेंस, उसको एकाकार केंद्रित करना है उसकी कृपा को। 10वां, लक्ष्य में ज्यों लगाइए ध्यान गुणों की खान, ध्याता ध्यान में निमगन पावे स्थान सुमहान। अपने भावों को, अपने विचारों को जब केंद्रित कर दिया जाएगा, नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा, अब ध्यान में जाप जप किया जाएगा, तो साधक अपनी आत्मा के लिए वह सुंदर स्थान ब्रह्म धाम की प्राप्ति के लिए अधिकारी हो जाएगा, एलिजिबिलिटी, योग्य हो जाएगा। ध्यान है क्या? 14वां श्लोक, एक सीध में हो यथा दीपक शिखा अडोल, ऐसे वृत्ति जोड़िए लेकर नाम अमोल, जिसका कोई मोल नहीं, जो हमें मिल चुका है नाम। अपनी वृत्ति को उसके साथ जोड़ना है। एक सीध में जैसे ज्योति बिना डामाडोल हुए। याचना 18वां श्लोक, ध्याऊं मैं ऐसे तुझे, समझ के सर्वाधार, सबको धारण करने वाला तू ही है, तेरे बाहर कुछ भी नहीं है। आश्रय, आदि जगत का अनादिकाल से आश्रय देने वाला, सहारा देने वाला तू ही है, उसका ध्यान। समझ के सर्वाधार, मन में भाव बनाए रखना, सबका आधार वह सर्वाधार, वह एक परम पिता परमात्मा श्री राम, जिसकी मैं शरण में हूं, जिसके नाम का मैं ध्यान करता हूं। सर्वनियंता जानकर 19वां श्लोक, सर्वनियंता, सर्व व्यवस्था करने वाला, ध्याऊं तुझको ईश, अद्भुत तोहे जानते, तू बहुत अद्भुत है। योगी, संत, मुनीश, मुनियों में श्रेष्ठ, संत, योगी, ये ध्यान की लीनता की लय अवस्था में प्रवेश करके वह जान चुके, अनुभव कर चुके कि तू बहुत अद्भुत है। जब अपनी वृत्ति, अपने भावों को इस प्रकार से आप केंद्रित कर लेवेंगे, मन आपके भीतर आपकी इस अवस्था को अवलोकन करेगा। अब मन को वास्तविक की प्राप्ति आपने करवाई अपने भावों के साथ। अब मन बाहर की माया के पीछे कभी नहीं भागेगा, अब तुम्हें वह विचलित नहीं करेगा। मन उस ओर अपने आप मुड़ जाएगा। व्यवहारिक मन की जब आपने अपेक्षा कर दी, उस ओर अपने भावों को, अपनी वृत्ति को नहीं लेके गए, अपने वृत्ति को, अपने भावों को नाम ध्यान के साथ लगा दिया और उसकी महिमा को गाने लगे, मन आपकी बात को सुनेगा। अब अगला पड़ाव आरंभ हो जाता है। वह क्या है, अगले पाठ में आता चला जाएगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।